चालू है कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस या यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं आपके लिए अप्रैल मई जून के, है ना। जो लेटेस्ट मंथ चल रहा है उसी को लेकर के मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर है, क्लास में अंत तक बने रहेंगे, चर्चा करते हैं सभी क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी, भारत गौरव सम्मान अभी दिया गया है, पुरस्कार है जी भारत गौरव सम्मान के नाम से, ठीक है, 2023 में दिया गया है। जिले का नाम है बरेली, और बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बरेली जिले के रहने वाले व्यक्ति हैं फरमान मियां, इनको दिया गया, बस इसी बात को याद रखना। जिला पूछा जाए तो बरेली और व्यक्ति का नाम फरमान मियां, और पुरस्कार का नाम है भारत गौरव सम्मान, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विश्व महासागर दिवस, 8 जून को मनाया जाता है। इस बात को भी रट लेना, याद कर लेना। महासागरों को साफ, स्वच्छ और सुंदर ठीक ठाक रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व भर में लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए। जो भी महासागरों के किनारे दुनिया में बड़े बड़े शहर रहते हैं, जैसे भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी की बात करें बॉम्बे, और बॉम्बे भारत में क्या है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर भी है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर है, तो जितना भी अवशिष्ट पदार्थ जो भी होता है वो कूड़ा कचरा कहाँ पे फेंक देते हैं, कहाँ पे बहा देते हैं, सागरों के अंदर, जिससे कि सागरों की स्थिति और पानी की जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है ना। इस वजह से आप इसे याद रखिएगा। 8 जून को महासागर दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। एक लड़की है जिनका नाम है दीपिका मिश्रा, पहली महिला है जो भारतीय वायुसेना की जिनको वीरता पुरस्कार दिया गया 2023 में, अप्रैल के महीने का ये पॉइंट है, याद रख लेना, है ना। इंडियन एयरफोर्स के अंदर पहली महिला है, विंग कमांडर इनकी पोस्ट है दीपिका मिश्रा, जिनको वीरता के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट स्टेट। विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट स्टेट कौन सा बन गया? स्टेट का मतलब है देश या राज्य से, ठीक है, देश या राज्य से। स्टेट से मतलब, नार्को से मतलब है नशे की बात हो रही है, इसमें नशा की बात हो रही है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट स्टेट कौन सा देश बन गया? सीरिया बन गया। तो सीरिया अपने आसपास के खाड़ी देशों में एक नशे का सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है। क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। तो इस वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में था, दुनिया का सबसे बड़ा देश जो नार्को टेस्ट स्टेट है, मतलब नशे का सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है, वो कौन सा बन गया? सीरिया बन गया, इसको याद रखना। और सीरिया की राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी दमिश्क। दमिश्क इसकी राजधानी है सीरिया की। और सीरिया कहाँ स्थित है? पूर्वी एशिया में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? खाड़ी के देशों के पास ये स्थित है, ठीक है, खाड़ी के देशों के पास स्थित है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, नार्को टेस्ट वाला देश बन गया। दूसरा, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, मतलब जो लता मंगेशकर थी, जानी मानी गायिका थी भारत की, बॉलीवुड की, उनका भी निधन हो गया कुछ दिनों पहले। भारत रत्न उनको दिया जा चुका था और बहुत सारे पुरस्कार। उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, तो उनके पिताजी के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और सम्मानित लोगों को दिया जाता है। तो ये वर्ष 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया? आशा भोसले जी को दिया गया, जो कि ये भी जानी मानी बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। कौन है? गायकी है, सिंगर है, सिंगर रह चुकी है जानी मानी, तो इनको दिया गया है। पहला पुरस्कार ये किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री जी को दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये भी पॉइंट याद रख लेना, पहला पुरस्कार दीनानाथ वाला, ठीक है। और सेकंड पुरस्कार आशा भोसले जी को दिया गया है। आगे बात करते हैं, भारत में पहला क्या हुआ अभी हाल ही में? बौद्धिक शिखर सम्मेलन हुआ है, बौद्ध धर्म को लेकर के शिखर सम्मेलन था। वैश्विक का मतलब है विश्व स्तर का जी, ठीक है, विश्व स्तर का बौद्धिक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पे हुआ है? अप्रैल के महीने में हुआ था ये, और भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन का भी प्रश्न कई बार अगर आ जाए तो उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो लोग इनने पार्टिसिपेट किया दिल्ली में आकर के, भारत की राजधानी में। जैसे थाईलैंड की बात करें, म्यांमार की बात करें, या वियतनाम की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, खासतौर पर इन सारे देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले एक बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और ये लोग यहाँ पे आगमन हुआ था। नेपाल की बात करें, नेपाल में चूंकि जन्म हुआ था उनका, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे हुआ बौद्ध धर्म का? भारत में हुआ था। और भारत के अलावा चाइना में भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार हो गया था, अगर इतिहास पढ़ें तो। एक पुरस्कार है संतो कबा मानवतावादी, आप इससे याद रखना, मानवतावादी, जो ह्यूमन बीइंग नेचर के लोग होते हैं, जो मानवों के लिए, व्यक्ति के लिए काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं एक तरीके से, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मानवतावादी ये पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे दिया गया? ये लद्दाख के रहने वाले हैं, भारत के कहाँ के रहने वाले हैं? लद्दाख के। और व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक, बहुत फेमस व्यक्ति रहते हैं ये लद्दाख के, और हमेशा समाज सेवा वहां पे लोगों की, गरीब लोगों की या और भी स्तर पर मदद करते हैं हमेशा, ठीक है। तो मानवतावादी पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया सोनम वांगचुक को, याद रखिएगा। पुरस्कार है अगला, प्रसिद्ध पुरस्कार है जी आर्किटेक्चर पुरस्कार, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं इसे? प्रत्यजकर लिख करके और आता है, प्रजकर पुरस्कार, प्रजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार वर्ष 2023 का माफ कीजिए, किसे दिया गया? सर डेविड एलन को दिया गया है, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, शॉर्ट में आप पढ़ लेना, जो भी पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है।
क्या याद रखेंगे? या तो चिपरफील्ड याद रख लेना या आगे का नाम याद रख लेना, सर डेविड को, है ना। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है, प्रिज्कर पुरस्कार। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्ट के क्षेत्र में, मतलब जिनके अंदर कला होती है कोई ना कोई चीज बनाने की, वास्तुकार जो होते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। तो ये जाने माने वास्तुकार रहे, इनको वर्ष 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार को कौन सा देश देता है? अमेरिका देता है इस पुरस्कार को। इस पुरस्कार को कौन सा देश देता है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो अमेरिका। और अमेरिका का एक शहर है जिस शहर में ये पुरस्कार दिया जाता है, शहर का नाम है शिकागो, ठीक है। अमेरिका का शिकागो शहर पुरस्कार को देता है। और शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भी है। दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ पे स्थित है? शिकागो में। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी कहाँ है? शिकागो में स्थित है, ठीक है। शिकागो अमेरिका का एक शहर है, याद रखिएगा, स्टेट है। आगे बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। ये जीके का ही पॉइंट मैंने लिख दिया था, वैसे करंट का भी है। नालंदा विश्वविद्यालय के एक चांसलर बनाए गए हैं अभी हाल ही में। चांसलर का मतलब होता है हिंदी में कुलपति, जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी रहते हैं, जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को चांसलर इसका बनाया गया, ठीक है, कुलपति इसका बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? अगर बात करें तो स्थित है ये बिहार में। और बिहार के कहाँ पे स्थित है? तो नालंदा जिले में स्थित है, उसी जिले में स्थित है। और जिले का भी नाम नालंदा है और यूनिवर्सिटी का भी नाम क्या है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो भारत के प्राचीन समय में बनाया गया था, बिहार के अंदर बनाया गया था। खास तौर पर इस विद्यालय में सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी लोगों को, जो भी यात्री बाहर से आए भारत में, या भारत के लोगों ने भी अध्ययन किया, तो बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण कराया वो गुप्त शासक या गुप्त साम्राज्य के समय में हुआ था, है ना। इसमें अगर आप कभी पढ़ेंगे, पेपरों में कई बार आया, तो कुमार गुप्त नाम का शासक था, उसने इसे बनवाया था। किसे बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। किसने बनवाया? रट के याद रखना, कई बार आ गया पुलिस जैसे एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम में। कुमार गुप्त नाम का शासक था जिसने नालंदा को बनवाया। और कौन से वंश का था? पीछे आप नाम ही देख रहे हैं, गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। तो याद रखना, बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता था। इस समय इसके चांसलर कौन बने? अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया इससे पहले किस में रह चुके हैं? नीति आयोग में रह चुके हैं, ठीक है। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में भाई, जब आते हुए याद रखिए भैया। आगे बात करते हैं, ये मैतेई एक जनजाति है। मैतेई समुदाय बड़ा चर्चा में चल रहा है। कौन सा समुदाय चल रहा है? मैतेई समुदाय। कौन से राज्य में? ये मणिपुर में। मैतेई और कुकी ये दोनों अलग अलग समुदाय हैं, जनजातियां हैं। इन दोनों में क्या चल रहा है? हिंसात्मक खूनी झड़प चल रही है। एक दूसरे के घरों को जलाया जा रहा है, एक दूसरे के लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा फैल गई है अपने अधिकारों को लेकर के। मैतेई अपने अधिकारों को चाहते हैं, कुकी अपने अधिकारों को चाहते हैं। तो अपने अपने राइट्स को लेकर के, अधिकारों को लेकर के यहाँ पे हिंसा चल रही है। तो इसी वजह से आपको याद रखना है, जो सुर्खियों में लगातार हमारे यहाँ राष्ट्रीय घटना बनी हुई है मणिपुर की, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुकी जनजाति भी मणिपुर में रहती है और मैतेई भी कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। इसके विषय में भी डिटेल में आपको बताएंगे कि इशू क्या रहा है इस हिंसा को भड़कने का मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और इम्फाल एक खूबसूरत शहर है जो कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में स्थित है। इम्फाल घाटी के रूप में बहुत फेमस है। 35 लाख की कुल जनसंख्या वहां पर रहती है। मणिपुर एक राज्य है जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में आता है, जिसकी दक्षिण में सीमा लगी हुई है म्यांमार से। और म्यांमार से जो म्यांमार के लोग हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम लोग हैं, वो वहां से घुसपैठ करके मणिपुर में आ जाते हैं। और वो इनका कहना है, कौन से लोगों का कहना है? मैतेई लोगों का कहना है। ये एक हिंदू समुदाय है, हिंदू लोग हैं वहां के, और वहां की आबादी में तकरीबन 55% 53% की जनसंख्या है इनकी। और इनका कहना है कि जो कुकी जनजाति है वो अधिका म्यांमार से आ गई है, ठीक है। और म्यांमारी सीमा दक्षिण में लगते नीचे, तो भारतीय आएगी, यहाँ आएंगे और यहाँ के पूरे इलाके घेर ले रहे हैं भैया। पहाड़ ने, जंगल है, जमीन है, सभी घेर रहे हैं। तो इस वजह से ये हिंसा की झड़पें चल रही हैं, ठीक है। और भी उसमें एक दर्जा था, एसटी में शामिल करने का एक विवाद था, उस वजह से हिंसक झड़पें हुई। और मैं आपको बता दूं, मणिपुर के अंदर भारत की, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और है, वो पेपरों में सबसे ज्यादा आती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है मणिपुर में, जिसका नाम है लोकटक। लोकटक याद रखना, ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि मणिपुर के अंतर्गत स्थित है। और मणिपुर में एक जिले का नाम है, कभी कभी ज्यादा तेज बोल जाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान से तीसरी बार भी सुन लेना क्लास को तो याद हो जाएंगे। मणिपुर में जिले का नाम है बिष्णुपुर। बिष्णुपुर जिले में स्थित है लोकटक झील, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब देखो, ये तो है कि करंट के पॉइंट लिख लियो, पढ़ लियो 4 बार 6 बार 7 बार। अब देखो, ये नदी लिख रही है तो लिख रही है तो सुन ले, एक रावी और एक ब्यास, ये दोनों नदी हैं। और दोनों नदी कहाँ से निकलते हैं? रोहतांग दर्रे से। कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। और ये रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है साहब। एक नदी नीचे लिख रही है साहब, झेलम। झेलम निकलते हैं बैरीनाग की पहाड़ियों से। और बैरीनाग की पहाड़ी कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में साहब, जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग हुआ जाए तो कोई दिक्कत ना है, शेषनाग और बैरीनाग पास पास हैं, दोनों ही आ जाते हैं कबो कभार, ठीक है। तो झेलम नदी निकलते हैं,
जब आता है याद रखियो साहब। और झेलम में वो एक और नदी ऊपर तैयार कैसे मिल जाते हैं, बाको नाम हो किशन गंगा। जाए पढ़ाएंगे हम तुम्हें अगली क्लास में, है ना। किशन गंगा जाकी सहायक नदी है, और जी सहायक नदी का की है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ऐसे पूछ लें तो एग्जामिनर कि झेलम की सहायक कौन सी है, किशन गंगा, और झेलम खुद कौन की सहायक है, तो सिंधु नदी की सहायक है। ऐसे पढ़ लेना हो तो। सतलज नदी कहाँ से निकलते हैं साहब, राकस्थाल से निकलते हैं सतलज, और भारत के बाहर से निकलते हैं। और राकस्थाल कहाँ है साहब, तो उत्तर आवे तो भैया उत्तर लगाएंगे तिब्बत, लाला कहा लगाएंगे, तिब्बत लगाएंगे। ठीक है जी। एक आदमी आया हमारी क्लास में जी, जा जगह पे आया जी, मैंने पॉइंट पढ़ाया होगा, विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट स्टेट कौन सा बन गया, मैंने अभी करंट में पढ़ाया, सीरिया बन गया है। नार्को टेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा एक नशे का, एक कैप्टागन करके एक नशे का प्रकार होता है। जैसे अफीम हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, है ना, हीरोइन हो गया, कोकीन हो गया, ये नशे के प्रकार है हमारे यहाँ, जो अफीम से ही बनते हैं। और अफीम की खेती दुनिया में सबसे ज्यादा, सुन ले जानते, अफीम की खेती दुनिया में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान करता है। 95% अफगानिस्तान के अंदर होती है, और अफगानिस्तान दुनिया में से नशे का कारोबार करता है। लेकिन उसके अलावा एक करंट अफेयर्स में जो चर्चा में क्वेश्चन आ गया, नार्को टेस्ट स्टेट सीरिया बन गया, तो सीरिया से एक प्राणी हमारे स्टूडियो में आया हुआ और वो बैठा हुआ है इसी नशे को लेकर के। अगले पॉइंट पे आते हैं, तिब्बत में जगह का नाम क्या है, राकस्थाल। तो यहां से नदी कौन सी निकलती है, सतलज, और सतलज अंतिम सहायक नदी है सिंधु नदी की। आगे आते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी कहां से निकलती है, बाड़ालाचा दर्रे से, और बाड़ालाचा दर्रा दो राज्यों की सीमा पे है, एक तो जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा लगता है, और एक लगता है हिमाचल राज्य की सीमा। तो भैया देखो पेपर में या जम्मू कश्मीर आ सकता है, हिमाचल आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वो जाकर कहाँ पे है, हिमाचल की साइड में पड़ता है। तो जहाँ सीमा वाले इलाके थे जी, नदी निकल के इस तरीके से बहते हुए कश्मीर के बहुत सारे बड़े हिस्से से कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान साइड चली जाती है, और मिठानकोट में जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा, एफिल टावर से भी ऊंचा, एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यहाँ होकर के कौन सी नदी बहती है, सीन नदी बहती है। ठीक है, एफिल टावर से भी ऊंचा और दुनिया का सबसे ऊंचा एक रेलवे पुल बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। क्या बनाया गया, रेलवे पुल बनाया गया है, कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया है। एक कश्मीर का जिला पड़ता है रियासी जिला, उसी में होकर के चिनाब नदी बहती है, तो इसी चिनाब नदी पर बनाया गया है। उसे भी आप याद रखना, हो सकता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी उसका क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और रेलवे जा करेगी, सब ट्रेन जा करेगी, रेलगाड़ी पुल के ऊपर है। ठीक है, तो नीचे की नदी कौन सी बह रही है, चिनाब नदी बह रही है। और रियासी जिला किसके लिए जाना जाता है, रियासी जिला बहुत फेमस जिला है कश्मीर का, जो कि कोयले के लिए भी जाना जाता है। 4 प्रकार का कोयला होता है, 4 प्रकार में से एक प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, और एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। और वो कोयला कश्मीर में कौन से जिले से प्राप्त होता है, रियासी जिले से निकाला जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख लेना। ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, और जो कुछ नदियां साइड में लिखी थी तो इनको भी मैंने बता दिया है। और ये क्लास आपको अभी मिलेगी रात में 9 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे, और कल इसको ऑफलाइन जो सेंटर है हमारा देवेंद्र क्लासेस, वहां पर सारे बच्चों से इसका रिवीजन कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि सिंधु नदी को आप पढ़ के आएंगे, रट के आएंगे, 10 बार देखना, पूरी रात भर देखना, बिल्कुल सोने की आवश्यकता नहीं है। अगर नौकरी लगानी है और मेहनत करनी है तो ठीक है, ऐसे हम मेहनत कर रहे हैं। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन हमारे स्टूडियो में बैठे हुए कम से कम 5 जने पसीना में हो रहे हैं मेरी वजह से, इस क्लास की वजह से, है ना। वो एसी में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो अनवरत रूप से किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, तो परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। ये तो पसीना की बात है, खूनते हुए ना आ जाओ तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, कल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।